ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की भी एक बड़ी अच्छी वीडियो है। आप एंजॉय करेंगे। अच्छी खुशखबरी है क्योंकि आज भी बहुत सारे जो मिथ्स हैं, बहुत सारी जो झूठ बोले जाते हैं हमारे कुछ मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट और अपोलोजिस्ट की तरफ से, उसकी धज्जियां उड़ाने आए हैं। आपने जैसे कि सुना होगा कि मुसलमान बड़े फख्र से कहते हैं ओ जी इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, और फिर बीच में एक आधे को गोरे गोरे भी दिखा देते हैं। वो देखें जी फलाने गोरे ने कबूल। आजकल एक वीडियो वायरल हुई भी है, 39 गोरी औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उनमें से एक ने कहा कि हाँ जी मैं बड़ी फलस्तीन से बड़ी मुतासिर हुई। जरा इनकी ड्रामेबाजियां चेक करें। जो लोग इस्लाम को पढ़ के, हम जैसे लोग जो पैदा पले बड़े इस्लाम में होते हैं, एक माइंडसेट होता है, वो ग्रो ही उसके अंदर होता है, और फिर हम उसको पढ़ते हैं। किताब लिख दी, ऊपर इतने जो इल्जामात रख दिए इनके सामने, तो हमें कहते हैं तुम्हें तो इस्लाम का कुछ पता ही नहीं है। और ये गोरे बेचारे गोरे ऐसे जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनको अच्छी अच्छी बातें सुना के कहते हैं जी वो अशहदु अल्लाह, वो कलमा पढ़ लेते हैं, तो आगे से कहते हैं यार ये देखिए जी ये वाह वाह, उनको समझ आ गई इस्लाम की, उनको फाइन प्रिंट का पता चल गया। एक तो मौलवी की वीडियो मुझे मिली नहीं, बाद में एक दफा मैंने देखी थी, उसमें वो मौलवी कहता है इनको पहले ना आहिस्ता से ना पहले अच्छी अच्छी बातें बताया करो औरतों को स्पेशल, फिर बाद में बताया करो कि टुकाई की भी इजाजत है, ये वो तो दो नंबरी करते हैं, शोबदेबाजी ड्रामेबाजी, अपनी जन्नत पक्की कर रहे होते हैं फ्रॉड से। तो ये एक बड़ा डिसेप्टिव किस्म की पूरी आइडियोलॉजी है, और इसी तरह के लोग भी जो है वो भी डिसेप्टिव ही है। बट एनीवे, तो आपने ये सुना होगा अक्सर के बड़े, बल्कि मुझे भी किसी ने मुफ्ती वाजदी साहब की वीडियो भेजी, उसमें मुफ्ती वाजदी साहब से कोई मोमिन ही था वो बंदा, अब पता नहीं दिलों के भेद तो या तो न्यूरोलिंक जाने या न्यूरोलिंक जाने। वो पूछते हैं कि जी बड़े लोग देखें जी इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये एथियज्म बड़ी आ रही है। तो ये मुफ्ती वाजिदी साहब ने कहा, उन्होंने वो एक सुधीर चौधरी है उसकी कोई रिपोर्ट कोट की कि इससे पूरी दुनिया में कोई 13 लाख लोग मुसलमान हुए हैं। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लोग आ रहे हैं बड़े मजहब में ना। तो अब पता नहीं ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या सिलेक्टिव रीडिंग है या उन ओपिनियंस को देखना है जो आपको तसल्ली देती है, सिंकिंग द हेड इन द सैंड वाला जो सिस्टम है कि हाँ भाई आपने अपने आप को खुशफहमी से में मुब्तला करना है। मुसलमानों के अनफॉर्चुनेटली ये इनकी एक बिहेवियरल पैटर्न है, ये शायद क्योंकि इनके अपने कुछ प्री कंसीव्ड बिलीफ्स होते हैं कि ये चीजें जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये इसराइल पे हमला करते हैं तो समझते हैं ओ जी अब ऊपर से मदद आएगी, तो शुरू में खुशियां मना रहे होते हैं क्योंकि ऑप्टिमिज्म होता है, इनको उम्मीद होती है कि अल्लाह मियां इनके साथ। वो बाद में अल्लाह मियां तो सारी बात अगर एक चीज है ही नहीं तो वो क्या करेगी, ऊपर से कोई फरिश्ते तो नहीं ना आने जैसा बदर में आ गए थे या कोई इस तरह तो नहीं होना, तो उनको फिर छितर छुतर पड़ जाते हैं। फिर ये कहते हैं यार कोई मदद नहीं कर रहा हमारी, ये हुआ क्या है, फिर डेट रिवाइज कर देते हैं कि नहीं ये नहीं, मेरा ख्याल अगली सदी में होगा ये काम। तो उसी तरह इनके बिलीफ्स है कि हाँ भाई इस्लाम पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा आ जाएगा। तो फिर इस बिलीफ को मानने के लिए ये जरूरी है कि ये इमेजिन करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे इस्लाम में। तो 13 लाख ओवर द पीरियड ऑफ पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, अगर वो नंबर मान भी लिया जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये प्यू का सर्वे है, यूरोप में ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये प्यू का सर्वे है। अच्छा मैं देखा प्यू के सर्वे को भी नहीं अब मानते, लेकिन वो जब दिखाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा 2050 तक मजहब जो होगा वो इस्लाम होगा, वो भी प्यू का, उसको मान लेते हैं। क्या करें यार बिन लोगों। तो बहरहाल ये सिर्फ इनके लिए नहीं, हमने अपना काम किए जाना। तो ये देखें, ये प्यू का सर्वे 2010 से 2016 के दरमियान नेट लॉस था मुसलमानों का इर्तिदाद की तरफ। यानी अगर 40,000 लोगों ने लेट्स से पूरे यूरोप में इस्लाम कबूल किया तो 2 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। तो जो डिफरेंस था 1,60,000 एक्स मुस्लिम्स की तरफ। और ये 2010 से लेके 2016 के दरमियान का वाकया। अब तो और बात आगे बढ़ गई होगी, ये सर्वे 2017 में हुआ। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें जो बर्तानिया का जो अभी सेंसस आया था उसके हिसाब से देखें, जो लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं वो लोग नो रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, एग्नोस्टिक, एथियज्म, स्पिरिचुअलिटी वगैरह भी बीच में छोटे मोटे और भी इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। अगर ये मुसलमान हो रहे होते हैं तो ये लाइन जो है ना मुसलमानों की ग्रीन वाली, इसको ऐसे ऊपर जा रहे होना चाहिए था, लेकिन वो वैसे नहीं जा रही। तो ये एक मोस्टली मुसलमानों की दावा गेम, ये जो गेम है और ये जो प्रोपेगेंडा की गेम है, ये बड़ी अच्छी है। So we can't actually ignore that. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान इसको डिनाई करें। एक वीडियो नजर से गुजरी और इस वीडियो में देखें कि अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो याद होगा आपको, वो कौन सा उर्दू का टीवी था, बोल टीवी था शायद, उसमें वो मौलवी रो रहे थे। वो वीडियो मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा, मेरा ख्याल पड़ी हुई है शायद, यार ठहरो ये देखें। में आग लग जाए, ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हजार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद
पाकिस्तान में 4 लाख है। मैं ओह सिर्फ हो ज्यादा लंबी वीडियो है, अलग से बनाई भी है, तो उसको सेपरेटली देख लीजिएगा। 4 लाख ये मौलवी बता रहा है, पीटीए ने, पाकिस्तान की जो टेलीकॉम अथॉरिटी है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 लाख। और ये कोई हमारी तरह के प्यारे तरह के मेरी तरह के मासूम से एक्स मुस्लिम नहीं, जो हजरत मोहम्मद उनका नाम भी इज्जत से लेते हैं। हम तो कोई गाली गलौज की बात भी नहीं करते और रेकमेंड भी नहीं करते। गाली गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास आर्गुमेंट है। तो हम जैसे नहीं गंदे, यानी जो गुस्से वाले, जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, अगेन आई डोंट रेकमेंड दैट। वो अकाउंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए 4 लाख। तो ये तो पुरानी वीडियो है। तो जरा एक और वीडियो आजकल वायरल हुई भी है, तो मैंने कहा जरा वो आपको दिखाएं कि क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। में आखिरी सर्वे हुआ था दुनिया में इल्हाद के हवाले से। गैलप का 2012 के हिसाब से 2% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मुल्हिदीन है। ये गैलप का सर्वे था, लेकिन उन्होंने फिर रिवाइज करके ये नंबर 1% पे ले गए, जिसका मतलब है 10 लाख। तो ये गैलप के सर्वे की बात करें, ये 2012 में, उसके बाद नहीं हुआ। तो जरा सुनिए ये मौलवी साहब क्या फरमा रहे हैं। बड़ा रो पिटा है, लुटे गए, बर्बाद हो गए। उसके बाद ये सर्वे ही नहीं किया गया। हाय हाय। 2012 आज से 11 साल पहले की ओह। उस सर्वे के मुताबिक दुनिया की 13% आबादी मुल्हिद हो चुकी है। ओए, ये 2012 ओए, की बात ओए, मैं बता रहा हूँ। अब इस वक्त जो अगर आपके सामने एक फिगर रखना चाहूँ, जो रखने ओए, का तो ओए, हिम्मत भी नहीं हो पाती बहरहाल, हाय। और मोहतरम अमीर मोहतरम भी उसका तस्करा अपनी बयानात में कर चुके हैं। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हाय, वजूद में आ चुका ओए हो यार, ये वैसे कौन सी एथी, मैंने पहले भी इसका नाम सुना है, एथियस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो नहीं मिलती। ये कहाँ है, ये कौन है ये एथियस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान? वो अपने खलीफा अव्वल को उससे तो बात कर लो यार, किधर है ये? एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ओए होए ये होए 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं। बिल्कुल ओए होए तो इस- होए, और सिर्फ नौजवान नहीं, इसमें बुढ़े पापे भी हैं, माइया भी हैं बीच में। तुसी लोगों ने गांधी अड्डा कीता है। 10 लाख, अब मुझे ऑनेस्ट यकीन, आई डोंट बिलीव इट, जैसे वो 4 लाख का, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स हैं, और ये जो है ये भी रजिस्टर्ड अकाउंट है। 10 लाख, अगर 10 लाख रजिस्टर्ड है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एथियस्ट और एथियस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, अब इसके 10 लाख, 1 मिलियन लोग, ओए होए 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 ओए होए 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 होए। तो वाजी साहब तो कह रहे थे ना, नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 10 लाख तो हमारे पाकिस्तान में ही इकट्ठे हो गए हैं। एथीस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बन चुके हैं, या कम से कम उस ग्रुप में उनके साथ इन्वॉल्व हैं, उनसे मुतासिर बहरहाल जरूर है। वाह जी वाह। तो ये हो रहा है अपने प्यारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान मजहब के नाम पर बनाया गया था वहां पर, और ये पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। जैसे मैंने भी आपको यूरोप का सर्वे दिखाया, 1,60,000 का डेफिसिट है। अमेरिका का प्यू का सर्वे था 2015 का, जिसमें बताया गया था कि जो 23% मुसलमान जो वहां पे पैदा हुए हैं एज अ मुस्लिम, जितने भी हैं, उनमें से 23% जो है वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। ये भी प्यू का सर्वे है। तो जरूरी नहीं कि हर कोई एक्टिविस्ट बन जाए। मोस्टली लोगों को ये होता है कि क्योंकि जब आप एथियस्ट बन जाते हैं तो आप इन चीजों से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे मैंने अपनी कहानी सुनाई हुई बड़ी दफा, मैं तो 2007 में एथियस्ट हो गया था, 7-8 में। मैंने तो किसी को कुछ नहीं छेड़खानी की थी, लेकिन चूंकि मुसलमानों की आदत है, स्पेशली अपने पास, जब इन्होंने 2017 में ये ऑपरेशन किया, इन लोगों को उठाना शुरू किया, तो तब मैं हरकत में आया 10 साल बाद। वरना मोस्टली जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं वो छोड़ देते हैं, उनको कोई इतना शौक नहीं होता। आपको नजर वो वाले आते हैं जो ज्यादा आपके ऊपर बोलते हैं, तो आपको लगता है कि यार बस ये इतने से हैंडफुल ही हैं। ओ नहीं, ये वही हो रहा है जो वेस्ट के साथ हो चुका है। लोग मुल्हिदीन मतलब को छोड़ के वो निकल जाते हैं अपने कामों में, फिर पीछे बचता गया, फिर ये मम्मी डैडी किस्म के ये दावा। बल्कि मैं ये अक्सर सोचता हूँ, हजरत मोहम्मद अगर जिंदा होते आज, तो इन्होंने सबसे ज्यादा छितर पता किन्हें मारने थे? ये जो मोहम्मद हिजाब और इस तरह के आपको जो मोमिनीन्स नजर आते हैं इधर सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, वो गुस्ताखियां हो रही हैं इतनी बुरे तरीके से। वो ऐसी गुस्ताखियां जो मुझे एज अ मुल्हिद होते हैं मुझे बड़ी बुरी लगती हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हो, कुछ तो थोड़ा कुछ तमीज भी होती है। इतनी गंदी गुस्ताखाना वीडियोस, इबारतें, कार्टून्स इतने बुरे, यानी तौबा तौबा। तो बजाय इसके कि कुछ करें, आगे से उसको बदले में जुगत लिख रहे होते हैं। तो रसूल अल्लाह ने तो उनको छितर मार दे। वो हदीस है कि तुम लोगों का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक तुम में मैं अपनी जान, माल, माँ बाप, हर चीज से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो यहाँ पे ये वो कोई गंदा कार्टून, कोई हिंदू हो या कोई उधर से गोरा हो, कोई जो मर्जी हो, वो कोई गंदा कार्टून फेंक देता है इनके ऊपर, इनको चुबाने के लिए। ये आगे से उसको बस ऐसी गाली गलौज करके आ जाते हैं। ओ भाई कोई उठो, भाई कुछ करो। जब फंस जाते हैं दोनों तरफ से रगड़े जाते हैं। कुछ करेंगे। सैमुअल पति के साथ जो इन्होंने किया, वो जो फ्रेंच टीचर था, पूरी दुनिया ने फिर छितर मारे, उसके नतीजे में ये मेलो डाउन हो रहे हैं। सरतन से जुदा ये कर पा नहीं रहे, और इनको इस चीज की इजाजत भी नहीं देनी, छितर पड़ने लग गए हैं पूरी दुनिया में। दूसरा जो लिबरलिज्म है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो असल इसीलिए इन लोगों को लिबरलिज्म से बड़े, वो जो कौन है अपना वो राजा वो उसने सही पहचाना, उसको पता है इसका, उसको डर है इस बात का कि यार ये लिबरलिज्म या वो राजा
राजे से याद आया, राजे ने एक और बोगी मारी है। राजे ने बेचारे ने ना अभी एक और वो ठहरो जरा, एक तस्वीर किसी ने मुझे भेजी उसकी, क्या था, पहले एक तस्वीर थी राजे की, वो आपको याद होगा, राजे ने एक दफा वीडियो, राजा बेचारा ना मुझे लगता है बड़ा एक सख्त किस्म का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ है यार। ऐसे वीडियोस के बारे में थे ही नहीं, राजा है भी राणा ही है। राजे को मुझे लगता है सख्त किस्म का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि बेचारे को अल्लाह मियां ने फिर लोग मुझे कहते हैं यार शक्ल में बात है, क्या करो उसके पास है क्या, अब वो चूंकि कोजा इतना है, पैड़ा इतना है, ऐसे ऐसे फालसे जैसी उसकी शक्ल है, तो वो बेचारा क्या करता है, वो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए ना फिर बड़ा सुलझावा बन जाता है। देखिए जी मैं तो ऐसी बात नहीं करता, बहुत प्यारी बात है। देखिए ये तो मुझे तो जेब नहीं देता, अंदर से इसके आतिशफ़शां पहाड़ फट रहे होते हैं बेचारे के कि यार, मुझे लगता है अल्लाह में से नमाज में ना एक शिकायत जरूर करता होगा, कहता है कि अल्लाह मियां अगर आपने मेरे से इतना बड़ा काम लेना था तो कम से कम मुझे शक्ल तो अच्छी दे देते। वजह से हज़रत मूसा की ज़बान में लुकनत थी, वो तोतले थे थोड़े-से। तो उन्होंने भी अल्लाह मियाँ से दुआ की, उन्होंने कहा, "अल्लाह मियाँ जी आपने मुझे तोतला क्यों बनाया? मैं लोग मेरी बातें नहीं सुनते, लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं।" तो ज़ाहिर बात है अगर आपने ओरेटर बनना है, कुछ शक्ल-शुक्ल इमरान खान की सक्सेस की बहुत बड़ी वजह ये है कि उनकी शक्ल अच्छी थी, हैंडसम आदमी थे। तो जो हैंडसम लोग होते हैं उनको वैसे थोड़ा-सा एज होता है। तो बेचारे जो हमारे ये कोजे रह जाते हैं ना, इनको ये बेचारे अगर कुछ ऑफर भी कर रहे हो ना, फिर भी बेचारे रंगड़े जाते हैं। फिर भी बेचारे यार मैं क्या करूँ अब? चलें मैं ज़रा ना अब डिसेंट बन जाता हूँ, बड़ा डिसेंट होके बात करता हूँ। राजे ने आपको याद होगा ये वीडियो देखी, ये फोटो डाली थी बड़े मज़े से। देखिए कितने कंक्रीट ते बैग है, पीछे मिट्टी, गंद, पीछे दीवारा। अरे इन्हू कैंपिंग कहंदे ने यार। ये जो टेंट होता है आप जाते हैं नेचर में कहीं जाके पहाड़, तो बस मैं कर्कगाड़ को पढ़ रहा हूँ। कर्कगाड़ ने भी पढ़ लिया तो लगदा ते थड़े ते बैठ के कुलचे लाने वाला ही। नथिंग रॉन्ग इन कुलचे लगा। अच्छा लोगों को ना कई लोग मेरे पे ऐसे ही गुस्सा कर जाते हैं, यार आप हारिस भाई आप शक्ल पे, वो हमारे कुछ फॉलोअर्स भी होंगे, वो भी बेचारे थोड़े से माड़े होंगे, तो वो उनको लगता है कि मैं उनको, ये ऐसी बात नहीं है, ये असल में प्रिटेंशियस एक वर्ड है। प्रिटेंशियस वो वर्ड है कि कुछ लोग वो अपने आप को जाहिर करते हैं जो वो होते नहीं है। आई कैन टेल यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एवर सिंस आई laid my eyes on this guy, मुझे ये बंदा सही नहीं लगा, मुझे ये बंदा है इंतहाई 2 नंबर लगा, जो हर जगह पे ना, यानी ये लोगों को चकमा देने के चक्करों में। तो anyway, तो ये इसने फोटो डाली थी। अब मामे अब एक और लगा दी थे देसी लिबरल्स के ऊपर। तो देखा था, कहता ऑन अ लाइटर नोट द ओनली थिंग आई लव मोर देन देसी लिबरल्स इन इज देसी हांडी। आ देखा बैठा लाइट पे चलाने वाला। वैसे इस फोटो में थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है। मैंने कहा फेयर एंड लवली शवली लगानी शुरू कर दी है मौसूफ ने। तो एनीवे, तो ये इसने सही पहचाना है, जो लिबरलिज्म की जो बीमारी है ना, वो इस वक़्त पूरी दुनिया में आ रही है। नेशनलिज्म खत्म हो रहा है, ट्राइबलिज्म मिनिमाइज़ हो रहा है पूरी दुनिया में। और इसके डाउन साइड्स भी हैं। यू नो आई वुड आल्सो एडमिट के देयर आर सम साइड इफेक्ट्स लिबरलिज्म के और पूरी वेस्ट में, कि जो टॉलरेंस टू इंटॉलरेंस है वो भी आ जाती है। हम देख रहे हैं कि वेस्ट की एक कैपिचुलेशन हो रही है एज़ अ सोसाइटी। बट एनीवे, वो तो वेस्ट का इश्यू है, लेकिन ये इश्यू हमारे मुस्लिम दुनिया में भी हो रही है। तो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखानी थी कि ये लोग ऐसे ही कहते रहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, एक आधे गोरे को पकड़ के, तो ये जो गोरे जो इस्लाम कबूल करते हैं वो भी इस्लाम छोड़ देते होते हैं। तो ये आप लोगों को चूना बनाया हुआ है, ये अपना एक वो जो है ना, कानों में उंगलियां डाल के लाला लाला करना, या सिंकिंग द हेड इन द सैंड करना, कि भाई अपने आप को तसल्ली देने की, नहीं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन। लेकिन जो ब्रीडिंग का भी जो रेट है ना, वो बड़ी स्पीड से नीचे जा रहा है। मुझे कुशल के साथ जो मैंने स्ट्रीम की थी उसको जाकर देखिए, उसमें बड़े हमने स्टैट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर किए थे लाइव। पाकिस्तानी मुल्क में जो लाइव की जो ऊपर टैब है उसको क्लिक करें, आपको मिल जाएगी वीडियो, वो जरूर देखिएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। पेड़े हर कोरे इम्प्लोड हो रहा है, सिर्फ बाकी के मजहब ही नहीं इम्प्लोड हो रहे, इस्लाम भी इम्प्लोड हो रहा है। तो भाई ये जो एथियस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, भाई ये कौन लोग हो भाई? आप कोई मैसेज मुझे भी भेजो यार। 10 लाख मेंबर उधर बैठे हुए हैं, तो हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार। पता तो लगे, गोली खाएं हम, मजे लो तुम चुपके चुपके से। तो कोई एनीवे, तो उम्मीद करता हूँ आज की अच्छी खबर ने आपके मूड को अपलिफ्ट किया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो था साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी अ कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।